बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट बेटा हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसमें हमने क्या करना है, जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें हमने लिखा था कि हमने सिंगल लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब कि इस दफ़ा जो क्वेश्चन है उसमें आपने एक्सपेंड करना है, यानी ये सिंगल फॉर्म्स लिखी हुई हैं, इनको आप जो है वो जहाँ तक ये एक्सपेंड हो सकते हैं वहाँ तक इनको एक्सपेंड करके आपने लिखना है। चलें सॉल्व करते हैं इसको। पार्ट नंबर 1 है जी, रूल्स फिर से वही यूज़ करेंगे, 4 रूल्स जो हैं जो आपने पढ़े हुए हैं पहले। तो इसमें जो है वो फर्स्ट पार्ट है लॉग 11/5। देखें इसमें एक ही रूल यूज़ हो रहा है, वो ये कि डिवाइड है तो माइनस हो जाएगा, तो इसको हम लिख लेंगे जी log 11 माइनस लॉग डिवाइड वाली वैल्यू यानी 5, तो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 है जी, इसमें लिखा हुआ है log 5 बेस 8 a की पावर 6 और इस पे स्क्वायर रूट। अच्छा, अब इसमें बेटा हम क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे log बेस 5 और इसको 8 a की पावर 6 और इसको एक्सपोनेंट में लिख लें यानी 1/2। अब चाहे तो यहीं पे इसको हल करके फिर एक्सपेंड कर लें, और अगर आप चाहते हैं कि हम इसको एक्सपेंड कर लें फिर अगर सिंप्लीफाई होता है तो फिर सिंप्लीफाई कर लें। तो हम पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं जी। ये क्या बन जाएगा, सबसे पहले 1/2 स्टार्ट में आ जाएगी पावर इसकी, तो यानी 1/2 यहाँ log बेस 5 और इसके साथ ये वाली रकम 8 a की पावर 6 ये बचेगी। ये 1/2 दोनों के साथ है, सारी रकम के साथ, तो इसलिए हमने यूँ इसको ब्रैकेट लगा के लिख लिया। अब नेक्स्ट ये आएगा जी 1/2 log 5 बेस, और ये जो 8 है इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, जैसे यूँ कन्वर्ट करके 4 टाइम टू 2 टाइम टू 1 टाइम, तो यानी ये कितना आएगा जी 2 की पावर 3, और साथ में a जो है वो ऑलरेडी पावर 6 में यूँ मौजूद है। अच्छा, अब देखें इसको लिख सकते हैं 1/2। अब देखें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई में प्लस का साइन डालते हैं, तो इसलिए ये हो जाएगा जी log 5 बेस और 2 की पावर 3 प्लस log 5 बेस और a की पावर 6। अच्छा, अब इस पे फर्दर हम लिखेंगे जी 1/2, और ये अब देखें इस पे अगर अप्लाई करें तो ये पावर है, तो पावर कहाँ आ जाती है स्टार्ट में, तो ये हो जाएगा जी 3 log 5 और 2 प्लस इसकी भी पावर स्टार्ट में 6, और यहाँ बच जाएगा जी log 5 और a। अब देखें लास्ट पार्ट ये कि ये 2 हमने कॉमन लिया हुआ था 1/2, तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 3 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3/2, और आगे आ जाएगा जी log 5 और 2 प्लस इसको भी 2 से डिवाइड कर रहे हैं यानी 1/2 से मल्टीप्लाई, तो ये डिवाइड में 2 आ जाएगा, और ये भी बचेगा जी log 5 और a, तो ये 2 1 टाइम 2 3 टाइम हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल आंसर बनेगा वो आएगा 3/2 log 5 बेस 2 प्लस 3 log 5 बेस और a, तो ये इसकी बेटा जो है वो एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाएगी पार्ट नंबर 2 की। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, नेक्स्ट हम लिखेंगे इसका पार्ट नंबर 3, इसमें हमने लिखना है नेचुरल लॉग ऑफ a² b डिवाइडेड बाय c। अब देखें इसमें 3 चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। एक तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसमें प्लस हो जाएगा, फिर ये डिवाइड हो रहा है तो माइनस हो जाएगा, और ये 2 पावर है तो स्टार्ट में आ जाएगी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे जी, ये आ जाएगा log a², यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह प्लस, फिर log b, फिर डिवाइड की जगह पे माइनस, और फिर log c। तो इसमें ये जो पावर है ये स्टार्ट में आ जाएगी, तो ये बन जाएगा 2 log a, फिर प्लस log b माइनस log c, तो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाएगी। इसी तरीके से नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसका पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में आपने कन्वर्ट करना है जी log xy डिवाइडेड बाय z, और इस पे पावर है जी 1/9। तो देखें इसमें बच्चे हम क्या लिखेंगे, पहले तो इसकी पावर आ जाएगी स्टार्ट में, तो 1/9 आ जाएगा यहाँ, फिर बच जाएगा जी log x y और z। तो देखें फिर से 1/9। अब ये जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा जी log कितना x प्लस log y और माइनस log क्या आ जाएगा z। तो अब चाहे ये फॉर्म लिख लें, क्योंकि इसमें सिंप्लीफाई तो किसी ने होना नहीं है डिवाइड होकर, इसलिए 1/9 कॉमन ही रहने दें, तो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट हम इसका पार्ट नंबर 5 और 6 है। चलें 5 वाला खुद ट्राई कर लेना, ये 6 वाला मैं कर देता हूँ। तो ये 6 वाले में हम लिखेंगे जी log बेस 2 और साथ में 1 माइनस a डिवाइडेड बाय b, और इस पे पावर आ जाएगी 5। अच्छा, अब इसमें अगेन हमने क्या करना है जी, पावर स्टार्ट में आ जाएगी 5, और फिर ये log 2, और यहाँ पे देखें अब ये डिवाइड हो रहा है तो इसको हम माइनस में लिखेंगे यानी 1 माइनस a,
और ये डिवाइड है तो माइनस log 2 और साथ में यहाँ पे आ जाएगा b, तो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। इसमें भी कोई सिंप्लीफाई वाला जो है वो हिस्सा नहीं है, तो इसलिए 5 को अंदर मल्टीप्लाई ना भी करें तो इशू नहीं है। अगर आप करना चाहें तो ये 5 इधर भी आ जाएगा और यहाँ 5 यहाँ भी आ जाएगा log 2 और b, तो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगी। चलें जी, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। होप सो ये भी क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।